हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हम इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा का चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसको या किस में मापते हैं। मात्रक वो होता है जो चीज़ जिसमें मापी जाती है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कूलाम में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एम्पियर माइनस सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एम्पियर माइनस सेकेंड जो है वो आवेश का भी मात्रक है। जो इलेक्ट्रिक आवेश है, विद्युत आवेश के दो मात्रक है। पहला क्या हुआ? कूलाम, और दूसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन सभी को पता है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण होता है, विद्युत धनावेशित कण होता है। और इस पर जो आवेश की मात्रा होती है, चार्ज की मात्रा होती है, वो धनात्मक होती है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का जो विद्युत आवेश है वो एक प्रोटॉन पर होता है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। तो इससे पहले बताया गया था कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो जो आवेश प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। और ओम का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है। ओम का जो चिन्ह है ये ऐसा होता है। और इसका जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या है? ओम है। एक माइक्रो ओम का मान होता है। माइक्रो ओम बहुत छोटे से प्रतिरोध को मापने के लिए यूज होता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻6 होता है। गाइस, बहुत बड़े प्रतिरोध को मापने के लिए मेगा ओम का यूज होता है। और इसका जो मान होता है वो 10⁻6 होता है। 10⁻6 होता है, 10⁻6। जो मेगा ओम है इसका मान कितना होता है? 10⁻6। और माइक्रो ओम का मान कितना होता है? 10⁻6 ओम। तो गाइस, ओम के नियम का सूत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। तो ओम के नियम का जो फार्मूला होता है वो V = I/R। जो वोल्ट बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। R क्या है? रेजिस्टेंस है। और I क्या है? करंट है। और जो V है वो वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। जो ये सर्किट बना हुआ है, परिपथ जो बना हुआ है, इसमें धारा I का मान निकालना है। ये I। तो यहाँ पर देखिए कि जो 2 ओम है और ये 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम जो है ये समांतर क्रम में है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको पहले क्या करेंगे कि हम पहले R फाइंड करेंगे। टोटल जो R की वैल्यू है वो क्या है, पहले प्रतिरोध निकालेंगे इसका। तो समांतर क्रम में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो हम फार्मूला क्या करते हैं कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 करके यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/2
तो ये आपस में जो दो है तो जुड़ेगा नहीं। अब क्या हो जाएगा, आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर की जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/2। आपस में जो कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा, 1 ओम। जो आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। आर फाइंड करेंगे कितना जाएगा, 1। और हमें पता है पहले से कि जो आई का मान होता है, आई का मान यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे कि आई इज इक्वल टू वी अपान आर, मतलब विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध। ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो प्रतिरोध हमें कितना निकाला गया है, 1 ओम। 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो निकाला गया है अभी, आर की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट दी गई है, कितना, 2 वोल्ट। और जो आर भी निकाला गया कितना है, 1 ओम का निकाला गया है। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो धारा आई का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट माइनस घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट और आर जो माइनस आर है वो किसकी यूनिट है, तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट माइनस घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है, तंत्र फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 74 होता है। और जो प्रतीक होता है वो कितना होता है, W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक जो हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर, या इसी प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 HP का जो वैल्यू होता है कितना होता है, वो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है। 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी नंबर का, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश होता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया गया था कि किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। और ये निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव आवेश होता है उनके। धारा के परिमाण का मात्रक क्या होता है। तो धारा के परिमाण का मात्रक क्या होता है, धारा करंट बराबर आवेश Q अपान टाइम T। तो यहाँ पे जो धारा का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि धारा का मात्रक क्या होता है कि आवेश का मात्रक पहले लिखेंगे बटे में समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो जो कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर, SI यूनिट से अगर नापेंगे इसको तो एम्पियर होगा, तथा ये जो कूलाम प्रति सेकंड इसका जो मात्रक है धारा का वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का मापक यंत्र कौन सा है। मतलब जो वोल्टेज है विभवांतर उसको किसमें मापते हैं। तो वोल्ट मीटर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर के मापक का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा जो है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम सत्य होता है। तो ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु जो एलॉयज होते हैं उनके लिए सत्य होता है, मिश्र धातुओं।
दो या दो से अधिक जो धातु एवं धातुओं को पिघलाकर जो भी धातु बनाई जाती है वो एलॉयज़ कहलाती है, तो उसके लिए सत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है, ओम। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ओम के नियम से देखें तो ओम के नियम के अनुसार जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर V, प्रतिरोध जो R होता है R इज इक्वल टू V अपान I, धारा I। तो यहाँ पे क्या होगा कि विभवांतर का मात्रक लिखेंगे वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम, ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।